अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज के मैथमेटिक्स के लेसन में हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये फेडरल और पंजाब बोर्ड की फर्स्ट ईयर में चैप्टर 14, सिंध बोर्ड में चैप्टर 13, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड में चैप्टर 12 ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का टॉपिक है। इस लेसन में स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे और इनसे रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे राइटिंग a टाइम्स साइन ऑफ एंगल a प्लस b टाइम कोसाइन ऑफ एंगल a इन द फॉर्म ऑफ r टाइम्स साइन ऑफ एंगल a प्लस b। ठीक है जी। और इस बात को मैं, इस कंसेप्ट को मैं इस एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, जिसमें क्वेश्चन है जी कि एक्सप्रेस 5 टाइम साइन ऑफ थीटा। जैसे a जो है अगर आप देखें तो वो यहाँ पे 5 बन गया, प्लस 12 टाइम कोसाइन ऑफ थीटा, मतलब b जो है इसमें वो 12 है, और a एंगल जो है वो थीटा से रिप्लेस हो गया, इन दी फॉर्म r टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, वेयर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर फाई इज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बात आप जानते हैं कि जो फाई है, मतलब जो एंगल है, जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो हमेशा उसका इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आता है, तो टर्मिनल आर्म भी पॉजिटिव, मतलब जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये हमें बता दिया गया है। ठीक है जी। तो ये बात भी आप जानते हैं कि, चलें ये मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ कि जो r है, ठीक है, ये हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। ठीक है, जबकि a जो है वो किसके इक्वल होता है, ये r टाइम्स कॉज ऑफ फाई के इक्वल होता है, जबकि जो b है ये इक्वल होता है r टाइम्स साइन ऑफ फाई के इक्वल। ठीक है जी। ये ऑलरेडी इससे पिछले लेक्चर में अगर आप देखें तो वहां मैंने इसको थॉरली एक्सप्लेन किया हुआ है इन बातों को, और एंगल थीटा भी, एंगल फाई भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पर हमने, चूंकि इस क्वेश्चन में इसको एक्सप्रेस करना है, जब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम ऐसा करते हैं कि जो गिवन क्वेश्चन है इसको जिस एक्सप्रेशन के इक्वल एक्सप्रेस करना है उसके इक्वल लिख देते हैं। ठीक है, इसको मुझे इसके इक्वल एक्सप्रेस करना है तो मैं इसको इसके इक्वल लिख देता हूँ। ठीक है, इसकी टेक्निक भी बेसिकली आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम इक्वल लिखेंगे। अब ये मतलब साइड जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, इसको अगेन अगर आप लिखें, और जो राइट साइड है इसको अगर आप एक्सपेंड करें, ठीक है, साइन ऑफ एंगल अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, ये बात आप जानते हैं कि साइन अल्फा कॉस बीटा, तो कॉस फाई आएगा, प्लस साइन, मतलब या यूं कर लें कॉस अल्फा साइन बीटा, तो कॉस थीटा और साइन फाई आ जाएगा। ठीक है जी। और अगर हम अब आर को मल्टीप्लाई भी कर दें, आर मल्टीप्लाई हो जाए अगर, तो ये जो साइड है हमारी, ये इक्वालिटी के, थोड़ा सा मैं इसको जरा साइड पे लिख रहा हूँ। वैसे हम जो इक्वल का साइन है बिल्कुल एक ही लाइन में लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको साइड पे किया। अब आर मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से, और इसके साथ हम लिखेंगे, बल्कि आर कॉस फाई लिखेंगे हम इसे, आर कॉस फाई, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ भी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है रियल नंबर्स में, चूंकि ये एंगल्स का जो आंसर है फंक्शन के ऊपर, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर वो एक रियल नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन थीटा। ठीक है जी, प्लस इसी तरीके से हमारे पास आएगा आर साइन फाई। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर साइन फाई और कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा। देखिए अब दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं
उनको अगर कंपेयर किया जाए तो हम लिखेंगे यहाँ पर कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ कोफिशिएंट्स या कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा वी गेट। देखें अब इसमें अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है। मतलब देखें यहाँ पर 5 लिखा हुआ है साइन थीटा का कोफिशिएंट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आर कॉस फाई। तो 5 किसके इक्वल आ जाएगा, आर कॉस ऑफ फाई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो 12 कॉस थीटा का कोफिशिएंट है और यहाँ पर आर साइन फाई जो है, तो इसका मतलब 12 किसके इक्वल आ जाएगा, आर साइन ऑफ फाई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए ऊपर मैंने आपको फार्मूला बताया था कि ए किसके इक्वल होता है, आर कॉस फाई, और बी इक्वल टू आर साइन फाई के। ठीक है। जबकि आर किसके इक्वल है, ये इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है। तो अब इसमें हम इस फार्मूला के हिसाब से अगर लिखें तो हमें ये पता चल रहा है कि ए जो है वो किसके इक्वल था, आर कॉस फाई के, और जो बी है वो किसके इक्वल था, आर साइन फाई के। इसका मतलब कि ए और बी की वैल्यू यहाँ से हम ऑन कंपैरिजन निकाल सकते हैं। ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए कितना आ जाएगा 5, इसको मैं एक ब्लॉक ब्रैकेट में क्लोज कर लेता हूँ, एंड जो बी है वो कितना आ जाएगा 12। ठीक है। तो देखें अब हम मतलब जो है वो आर फाइंड कर सकते हैं जो कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है। अब इनकी वैल्यूज को अगर दर्ज किया जाए तो ए का स्क्वायर मतलब 25 और बी का स्क्वायर 144 मतलब 12 का स्क्वायर। इन दोनों का सम बनता है 169 और 169 का स्क्वायर रूट बनता है 13। ठीक है। तो देयरफॉर हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारे पास आर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा इक्वल टू 13 के। ठीक है जी। आर की वैल्यू पता चल गई है और हम यहाँ से जो है वो यूं कह सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अब। ठीक है। अब देखें इस रिलेशन में, बल्कि इस रिलेशन में ये जो अबव लिखा हुआ है, ठीक है, इसको और इसको मैं अब कॉपी कर रहा हूँ और आर की वैल्यू जो मैंने निकाल ली है वो इस वाले रिलेशन में मैं यूज करूंगा। ठीक है। तो ये यहाँ से मैं इसे करता हूँ कॉपी, चलें यहाँ तक, और आर की वैल्यू 13 है, ये याद रहे आपको। ठीक है। अब इसमें अगर हम पुट करें आर इक्वल टू 13, आर इक्वल टू 13 और इसमें भी आर इक्वल टू 13, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 13 टाइम्स कॉज ऑफ फाई, एंड यहाँ से आपके पास आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 13 टाइम्स साइन ऑफ फाई। ठीक है। तो देखिए कॉस फाई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से अगर 13 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें आप, यहाँ भी और यहाँ भी, और यहाँ पे आप 13 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ। ठीक है। तो ये 13 जो है 13 से कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम 13 1 टाइम 13। ठीक है। तो यहाँ से आप सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाकर कॉस फाई को लेफ्ट साइड पे लिख दें बजाय राइट पे लिखने के, ये इक्वल टू आ जाएगा 5/13, इसकी वैल्यू आ गई। और यहाँ से आप साइन फाई की वैल्यू देख सकते हैं कि ये किसके इक्वल आ रही है, ये 12/13 के इक्वल आ रही है। ठीक है। तो देखें जो हमने ऊपर एक रिलेशन लिखा है, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था, ये अभी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से अगर इस इक्वेशन को कॉपी किया जाए, चलिए मैं इसे कॉपी करता हूँ, और इसमें ये जो हमने अभी साइन फाई कॉस फाई की वैल्यू निकाली है और आर की वैल्यू 13 अगर इसमें पुट कर दी जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेस हो जाएगा हमारा यही क्वेश्चन जो 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा है, ये इक्वल टू आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 13 लिखेंगे हम, कॉस फाई की जगह हम क्या लिखेंगे 5/13। ठीक है। और साइन थीटा प्लस इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो आर 13 है, साइन फाई किसके इक्वल है, ये 12/13 के इक्वल है। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। सही। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि
देखें, अगर अगर हम ये जो वैल्यूज़ मैंने अभी निकाली हैं आर की, और जो ये कॉस फाई और साइन फाई की है, ये वाली वैल्यू कॉस फाई की है, ये वाली वैल्यू साइन फाई की है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन मतलब बन जाता है। इसमें से अगर आपको आर कॉमन ले लें तो ये आर मल्टीप्लाई बस, इसको हम यूं कह सकते हैं कि साइन थीटा कॉस फाई लिखा हुआ है, प्लस मतलब यहाँ पर क्या था जी, कॉस थीटा और साइन फाई, ठीक है जी। तो ये फार्मूला मतलब जो हमने इसको एक्सप्रेस किया हुआ है कि ये इक्वल है आर साइन थीटा प्लस फाई के, ये वाकई मतलब ये बात ट्रू है। कब ट्रू है? जब हम जो अभी मैंने इसकी वैल्यूज बताई आपको, देखें यहाँ से अगर आप 13 से कैंसिल करें 13, तो ये आपकी यही साइड आ जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। मैंने बेसिकली यहाँ पर हम ये बात साबित हमने की है। तो साइन फाई की वैल्यू जो हमने लिखी है वो हमने लिखी है 12/13, कॉस फाई की जो वैल्यू है वो हमने लिखी है 5/13, और आर की वैल्यू लिखी है 13। तो ये स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन जो कि इस टाइप की है कि ए मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। अब इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा। इसमें लिखा हुआ जी फाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पाई एंड लेस देन और इक्वल टू पाई द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन इस इंटरवल से हमने निकालना है। क्लोज इंटरवल है जिसमें पाई भी शामिल है, मतलब नेगेटिव पाई भी शामिल है और पॉजिटिव पाई भी शामिल है, ठीक है। तो सोल्यूशन को हम स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम यूं करेंगे कि जो हमारी ये गिवन इक्वेशन है, ठीक है, जैसे ये जो भी इक्वेशन है जिस भी कांस्टेंट के इक्वल लिखी हुई है, इसकी जो हम ये कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, हम इसको इक्वल टू शो करेंगे कि ये आर टाइम्स कोसाइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा के इक्वल है, ठीक है जी। अब इस फॉर्म में लाने के लिए जारी बात है कि हमें कॉज एक्स प्लस अल्फा का जो फार्मूला है वो पता होना चाहिए, ठीक है। या हम यूँ कह सकते हैं कि एक्स मतलब जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। अब अल्फा एंगल नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें पता है कि कॉज की वैल्यू, चूंकि ये फिर इसके इक्वल भी बनेगी, अगर लेफ्ट इसके इक्वल है तो ये फिर इस कांस्टेंट के इक्वल है। जैसे इस क्वेश्चन में कांस्टेंट 1 है, तो ये उस सूरत में आ सकता है जब ये हमारे पास कॉज की वैल्यू जो है वो क्या हो, 1 हो, ठीक है, जो कि 90 पे आती है, सॉरी 0 पे आती है, कॉज 0 1 होता है। तो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हम यूं कहते हैं कि अगर इफ √3 टाइम्स कोसाइन ऑफ एक्स जो है प्लस 1 टाइम्स साइन ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू हो जाए किसके, r टाइम्स कोसाइन ऑफ x माइनस एक्स के, ठीक है। अब देखें यहाँ से मतलब ये इक्वल हो जाएंगी। जब मैं r की वैल्यू और x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो आप देखेंगे कि ये वाकई जो है वो एक्चुअल हमें इसी रिलेशन को बनाने में हमारी हेल्प करेंगी, और ये लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाएंगी साइड्स, ठीक है। अब इससे आगे अगर हम देखें तो r इंटू कॉज एक्स माइनस एक्स यानी कॉज अल्फा माइनस बीटा जो है, यहाँ पे मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ कि कॉज अल्फा माइनस बीटा जो इक्वल होता है कोसाइन ऑफ अल्फा कोसाइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा के, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने प्रूफ भी किए हुए फार्मूलाज। तो यहाँ पर फिर ये कॉज ऑफ एक्स आएगा, ठीक है, और इसी तरह प्लस साइन ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ एक्स, ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास। अब अगर आप देखें तो इसमें जो ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इसको हमने कंपेयर करना है इधर जो हमारे पास साइड आ रही है, मतलब इस साइड पे जो फर्स्ट टर्म है, इसमें मैं ये कहता हूँ कि ये जो कॉज एक्स लिखा हुआ है ये कॉज एक्स है, और इसके साथ इसका जो कोफिशिएंट बनेगा वो आर कॉज एक्स बनेगा, और कॉज एक्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ एक्स, और इसके नीचे में ये 3 लाइंस लगा रहा हूँ इसलिए कि ये इस वेरिएबल का कोफिशिएंट है, प्लस इसी तरह आर जो है यहाँ पर साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो साइन एक्स है और ये जो साइन एक्स है ये आप समझ लें सेम वेरिएबल है, और आर साइन एक्स ये इसका कोफिशिएंट है इस साइन एक्स का, ठीक है जी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस साइड को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसी के साथ पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम इन दोनों को अगर कंपेयर करें
कोफिशिएंट्स को, तो हमें इनके कोफिशिएंट्स मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, और किसके कोफिशिएंट्स हम कंपेयर करने जा रहे हैं? कोफिशिएंट्स ऑफ कॉज ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो ये देखें हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, √3। ठीक है, कोफिशिएंट एक्स का, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर कॉज ऑफ एक्स। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 1, और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, आर साइन ऑफ एक्स। ठीक है जी, अब देखें हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास आर है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, मतलब ये जो कोफिशिएंट्स है इनके स्क्वायर के। ठीक है, अब इसमें ये ए है, ए इक्वल टू होता है आर कॉस एक्स के, और बी जो इक्वल होता है आर साइन एक्स के। ठीक है, तो ये ए है और ये हमारे पास क्या है, बी है। ठीक है जी, तो इसमें अगर मैं ए की वैल्यू को पुट करता हूँ √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, ये 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 3 + 1 जो कि 4 के इक्वल है। तो हमें r जो है इसकी वैल्यू मिलेगी √4, और वो हम लिख सकते हैं 2 के इक्वल, तो r हमारे पास आ गया 2। ठीक है, अब अगर मैं इस r की वैल्यू को इस गिवन रिलेशन में लिखता हूँ, मतलब जिसके इक्वल सॉरी मैंने फर्ज किया है, और फिर यहाँ से 2 लिख दिया जाए और यहाँ पर cos x - x, तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा, और 2 इधर आकर अगर आप डिवाइड करें तो ये मतलब हमें वो एंगल अब मिल सकता है जो कि x में यहाँ पे भी पुट करूंगा, तो ये बिल्कुल ऊपर वाली साइड जो है उस एंगल लिखने से बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए ये बात भी आप जानते हैं कि टेंजेंट x जो है वो किसके इक्वल होता है, b/a के। ठीक है, तो b हमारे पास क्या है, b हमारे पास 1 है, और a हमारे पास क्या है, √3 है। मतलब देखें r sin x को r cos x से आप डिवाइड करें, r से कैंसिल हो जाएगा, sin x ओवर cos x होता है tan x। तो ये बात मतलब आप इस तरह भी समझ सकते हैं, √3 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय √3, चूंकि अब b ऊपर लिखेंगे हम, 1 डिवाइडेड बाय √3, तो b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू √3 है। अब किस एंगल पे टेंजेंट फंक्शन जो है वो हमें 1/√3 आंसर देता है, ये हम जानते हैं कि वो एंगल है 30 डिग्री का, या रेडियंस में अगर हम देखें तो वो π/6 रेडियन है। तो यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर रूट, मतलब जो स्क्वायर रूट में है अंडर रूट जिसको मैं पढ़ रहा था, ये 3 है इसका, आप जब हम टेंजेंट इनवर्स लेंगे इस वैल्यू पे तो एंगल मिलेगा π/6। ठीक है, अब देखें हमें एंगल भी पता चल गया। अब अगर हम वापस अपनी उस गिवन जो इक्वेशन है जिसमें कि मैंने इसको r x - x के इक्वल फर्ज किया है, ठीक है, मतलब r cos x और प्लस अल्फा था। ठीक है, तो इस रिलेशन को अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसमें मैं x की वैल्यू को अगर पुट करूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी जी, x की वैल्यू π/6 है। तो देयरफॉर यहाँ पे √3 टाइम्स cos ऑफ x प्लस 1 टाइम्स sin ऑफ x, ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, 2 इंटू cos ऑफ x माइनस π/6। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा देखेंगे आपके बिल्कुल यही आंसर आएगा। देखिए इस पे अगर आप फार्मूला लगाएं cos x और cos π/6, तो cos π/6 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3 और 2 जो 2 से कैंसिल हो जाएगा, √3 cos x आएगा। फिर इसी तरह प्लस sin x और sin π/6 की वैल्यू होती है 1/2, और 2 से कैंसिल, तो 1 टाइम्स sin x, तो बिल्कुल ये इक्वल शो होते हैं। ठीक है, मतलब आपकी तसल्ली के लिए मैंने यहाँ पर इसको ओरल एक्सप्लेन किया। अब यहाँ से हम यूं कह सकते हैं कि चूंकि ये जो गिवन क्वेश्चन था ये 1 के इक्वल था, ठीक है, जैसे मैंने शुरू में बताया, इसका मतलब कि ये 2 टाइम्स cos ऑफ x माइनस π/6 ये भी किसके इक्वल है, 1 के। यहाँ से अगर मैं 2 से दोनों डिवाइड करूं तो ये मेरे पास यहाँ पर 2, तो ये मेरे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा, cos x माइनस π/6 ये इक्वल टू आ जाएगा 1/2 के। अब हम यहाँ पर cos इनवर्स अगर फंक्शन लें तो x माइनस π/6 किसके इक्वल आ जाएगा, कोसाइन इनवर्स ऑफ 1/2 के।